मैं आनंद ये भी समझना चाहूं, क्योंकि अभी हम अरविंद जी से भी बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं। पहली बात तो इसके पीछे सोच क्या है, और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अक्सर हमने देखा गया है कि इससे पहले जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, हालांकि बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि इसको हम डीमोनेटाइजेशन न कहें, क्योंकि सर्कुलेशन बंद होगा और बहुत ज्यादा वक्त दिया गया है। 30 मई से लेकर 23 सितंबर तक का वक्त है जब हम एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले तो आनंद इसको क्लियर कीजिए, क्या 30 सितंबर के बाद इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, या फिर अगर लोग अपने पास रखते हैं तो इसका चलन रहेगा? क्योंकि यह भी बात बार बार बताई जा रही है कि इनका चलन बंद नहीं होगा, सिर्फ ये छपने बंद हो रहे हैं। हाँ, तो ये अभी तो आरबीआई ने एक डेडलाइन दे रखी है, वो डेडलाइन कल एक्सटेंड भी हो सकती है। बस मेरा कहना ये है कि जितने भी 2000 के जो नोट हैं अभी 3,60,000, ये सिर्फ 10% हैं पूरे करेंसी सर्कुलेट नोट के जो अभी सर्कुलेशन में है। तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप जो उन्होंने लिमिट भी दे रखी है 20,000 की, एट टाइम आप इजीली 20,000 रुपये या तो अगर आपको डिपॉजिट करने हैं और एक्सचेंज करने तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि ये बैंकिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये इजीली ये बैंक लोग हैंडल कर लेंगे। बट बड़ा इशू ये है कि अगर कोई लोग इसको होल्ड कर रहे थे, अगर कोई ब्लैक मार्केट या अगर किसी के पास लार्ज क्वांटिटी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू एक्सप्लेन करना कि ये आप ये सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आया है। बट जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जितना नोट गए उतने वापस आ गए थे। तो आई एम श्योर वो इस टाइम भी मैनेज कर लेंगे दोबारा। तो आनंद यही बात बताइए कि 30 सितंबर के बाद क्या वैलिडिटी पूरी तरह से खत्म होगी, या फिर हम अभी इंतजार करें कि सरकार की तरफ से इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। हाँ, यानी इंतजार अभी करना होगा। हाँ, ये इंतजार करना होगा। अभी जो अपडेट किया, प्रोग्रेस किया है, अभी जब स्टार्ट होगा 23 तारीख से टिल द एंड, उसके बाद ही गवर्नमेंट एक कॉल लेगी इस नोट के बारे में। और हो सकता है देखो एक दूसरी चीज और भी हो सकती है। देखो मार्केट में ऑलरेडी फेक और काउंटरफीट नोट्स भी ऑलरेडी मार्केट में आ रहे थे, डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन। तो हो सकता है कहीं उस तरह के नोट भी इस तरफ अंदर आए। तो सरकार को बहुत सतर्क होना चाहिए इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत जो बात ये चल रही थी कि जो नोट आए वो जितने इशू किए थे उससे ज्यादा थे। तो उस टाइम में बैंक ने फेक और जो काउंटरफीट है वो नोट भी काफी एक्सेप्ट कर लिए थे। तो जो पिछली बार की जो लर्निंग है इस टाइम गवर्नमेंट को वो चीज देखना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच सरकार की नजर आती है? सोच वही है, देखो अगर उस टाइम में ये बोला गया था कि भाई देखो 2000 के जो नोट हैं इसमें ज्यादा सिक्योरिटी फीचर हैं। उस टाइम में जो बात कही थी इसमें एडिशनल 20 सिक्योरिटी फीचर्स हैं। पर हमने काउंटरफीट और फेक नोट उसके बाद भी देखे हैं। आरबीआई की अगर आप हर साल की एनुअल रिपोर्ट देखो तो आई थिंक 2 लाख की क्वांटिटी जो डिटेक्टेड थी, वो हम हर साल 2 लाख और 4 लाख के क्वांटिटी के नोट हर बार फेक और वो डिटेक्ट हो रहे थे, उसमें 2000 के भी थे। और दूसरा, अगर ये देखें कि भाई अगर वो 3-3.5 लाख करोड़, देखो सिस्टम में आप अगर एटीएम में जाओ तो आपको 2 लाख के नोट नहीं मिल रहे थे, तो सर्कुलेशन में वो थे नहीं। तो अगर वो किसी ने होल्ड किए हैं, अगर कहीं वो पैसा ब्लैक में कहीं पड़ा है, तो एक तरह से मैं इसको बोलूंगा ये मिनी डिमोनेटाइजेशन भी है। तो 3,60,000 जो अगर ये नोट सारे आम पब्लिक को तो मिल ही नहीं रहे थे ये नोट, तो जिसके पास हैं कल आके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन वे इट्स लाइक ए मिनी डिमोनेटाइजेशन। लेकिन यही शब्द तो इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं ना कि आप इसको डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं दीजिए, यही बात इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। हाँ। आनंद एक और बड़ी बात है। हाँ जी, अगर ये 3,60,000 नोट्स हैं और अगर ये 3,60,000 पूरे वापस नहीं आते हैं, हाँ, ओके, तो गवर्नमेंट तो उसके बाद तो ये नोट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना। अगर लेट्स इमेजिन की सिर्फ 1 लाख करोड़ ही वापस आता है और बैलेंस नहीं आता है, वो उनकी तो वैलिडिटी खत्म होगी ना। तो इस लाइक डिमोनेटाइजेशन होगी ना, दे विल डिमोनेटाइज दोस नोट्स। जी बिल्कुल। चलिए, आनंद अधिकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ और इस पूरी खबर पर जानकारी डिटेल्स हमें दे रहे थे। और फिलहाल आपको ये बता दें कि बार बार इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि इसको नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं दिया जाए, क्योंकि फिलहाल बहुत समय दिया जा रहा है और मात्र 10% ऐसे नोट हैं इस वक्त मार्केट में जिनको चेंज करना है, और उसके लिए भी समय सीमा बहुत है। 23 मई से एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू होगी, 30 सितंबर तक चलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 30 सितंबर के बाद भी चलन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अभी सरकार का क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, जिसका इंतजार रहेगा। और ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए विद न्यूज़ टुडे।